हैं टाइप नंबर 1। इसमें टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन देखते हैं। रो इज इक्वल टू कॉलम, या इसको पढ़ते हैं पंक्ति बराबर स्तंभ, या m इंटू m, जितनी रो होंगी उतनी ही पंक्ति होंगी। आओ देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारा एक डायग्राम बना है। इसमें पूछा जाएगा वर्ग की संख्या कितनी होगी, इसमें पूछा जाएगा आयत की संख्या बताओ, इसमें पूछा जाएगा चतुर्भुज कितने होंगे, इसमें पूछा जाएगा रेखाएं कितनी होंगी। तो आइए मैं ये चारों आपको दिखाता हूं निकाल करके कि सबसे पहले जनरल तरीके से अगर आप समझें तो जनरल में क्या होगा, चार वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये एक वर्ग हो जाएगा, ये दो वर्ग हो जाएगा, ये तीन वर्ग हो जाएगा, ये चार वर्ग हो जाएगा, और एक ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, एक ये पूरा बड़ा वाला, 5 वर्ग हो गए। तो हमने इसमें वर्गों की संख्या कितनी निकाल ली, 5 निकाल ली जनरल विधि से। अब यही चीज अगर हम इस मेथड पे आ जाएं या इस डायग्राम पे आ जाएं तो निकालने में दिक्कत होगी। जैसे यहां पर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक ये बन जाएगा, 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 तो दिक्कत होगी बताने में। तो आज के बाद आपको क्या करना है, ये जनरल मेथड यूज नहीं करना है। आज के बाद आपको वर्ग के लिए एक ट्रिक यूज करना है। देखिए जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है ट्रिक कि वर्ग इज इक्वल टू सिग्मा समेशन r इज इक्वल टू 1 से n तक जाना है n r स्क्वायर। जब देखिए यहां पर हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर, 2 रखेंगे प्लस 2 स्क्वायर, 3 रखेंगे प्लस 3 स्क्वायर, 4 रखेंगे 4 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा डायग्राम कोई बना देता है, बड़ा डायग्राम बनाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। और योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, जहां पर जो हमारा n होता है वो अंतिम पद होता है, n इज लास्ट टर्म। तो आइए अब इसमें हम निकालते हैं वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या के लिए यहां से इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहां पर हम देखेंगे कितना है, 1 2, तो यहां पर 1 2, क्योंकि m बराबर m इंटू n है, तो चाहे इधर से 1 2 1 2, इधर को चलेंगे 1 2, क्लियर। अब यहां रखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, फिर यहां प्लस क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। बस अब तो कुछ है नहीं, बहुत आसान है, इसको आप जोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही होगा, प्लस यहां पर 2 दूना 4, टोटल कितना हो गया 5 आंसर आया था। अब आपको ये भी नहीं करना है, अगर ये फार्मूला भी आप अगर भूल जाते हैं तो वर्ग के लिए आपको क्या करना है वो देख लीजिए। सीधे जो भी दिया है आपको नंबरिंग करनी है 1 2 और इसको स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 5, 2 दूना 4 और 1 5। अब आ जाओ इसमें दिखाते हैं वर्ग की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ करेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर। अब इसी को हमको जोड़ देना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, एंड यहाँ पे 3 स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 कम 1 हो जाएगा 9 और 1 10, 10 4 14, तो ये हमारा हो जाएगा 14। इसमें वर्ग की संख्या हमारी कितनी हो गई 14। तो अब दोस्तों कितना भी बड़ा डायग्राम होगा आप निकालेंगे वर्गों की संख्या। आइए अब देखते हैं इसमें आयत की संख्या कैसे निकलती है। तो आयत के लिए थोड़ा सा मैं इसको मिटूंगा। ये आयत के लिए अगर हमको निकालना है, अब जनरल तरीके से अगर हम इसमें आयत निकालें जनरल तरीके से, तो देखिए 1 आयत 2 आयत 3 4, इसके बाद चलेंगे ये वाला एक हमारा होगा 5, फिर एक ये होगा 6, और एक ये होगा 7, एक ये होगा 8, और एक हमारा ये वाला होगा पूरा 9। तो इसमें हमारे कितने हो गए 9 हो गए। जनरल विधि से निकालेंगे 9 आयत हो गए, 9 हमारे आयत हो गए। अब इसमें तो आपने निकाल लिया, और एक आप ये भी कह रहे हैं कि आपने सर वर्ग को भी आयत कह दिया। तो वर्ग को आयत हमने क्यों कह दिया, ध्यान से समझिए। प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता। इसलिए जो वर्ग है तो वो आयत में काउंट होगा। तो अब आइए, तो जनरल विधि से इसमें तो हमने निकाल लिया, बट इसमें अगर निकालना स्टार्ट कर देंगे, अगर इसमें हम निकालेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा।
तो इसलिए जनरल विधि से नहीं लगाना है, इसमें भी हमें ट्रिक विधि यूज करते हैं। तो ये मैं वर्ग वाला फार्मूला मिट देता हूं। वर्ग वाला मिटने के बाद अब चलेंगे आयत, और आयत बराबर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि चतुर्भुज में वर्ग भी आता है और आयत भी आता है। तो यहां से हम चलेंगे r = 1 है, और यहां पर कितना दिया गया है, n दिया गया है, तो n³ हो गया। अब यहां पर हम रखेंगे 1 2, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब यहां पर हम रखेंगे 1³ एंड 2³। यहां से हमने देखा ये क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे 1 का क्यूब, 2 रखेंगे 2 का क्यूब। इसे जब हम काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 कम 1 का करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, दूना कितना हो जाएगा 8, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो हमको इस विधि से करना है। अब आपको मान लो फार्मूला भी मिस हो जाता है, मान लीजिए आपको फार्मूला भी मिस हो गया, कोई बात नहीं, और जितने इसमें वर्ग होंगे, सॉरी जितने इसमें आयत होंगे उतने ही इसमें चतुर्भुज भी होंगे। तो अगर मान लीजिए गलती से ये फार्मूला आपका मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक नई चीज बता देता हूं। जैसे आइए यहां पर देख लीजिए, इस वाले फार्मूले में इसको थोड़ा मिटना पड़ेगा। अब यहीं पर समझ लो, पहले इसमें देखते हैं आयत। तो यहां पर हमने क्या किया है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस पे हमको क्यूब करना है, इस पे हमको क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब एंड यहां पर चलेंगे 2 का क्यूब। अब इसी को हम जोड़ दीजिए, ये आंसर हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 1 9। अब इस पे देख लेते हैं आयत की संख्या 1 2 3। यहां पर कर देंगे क्यूब, यहां पर करेंगे क्यूब, यहां पर करेंगे क्यूब, सबको जोड़ देते हैं 1, और यहां पर करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 3 का 9 3 27, और 27 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। 28 और 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 28, यहां पर कर दीजिए 28 और 8 जोड़ेंगे, 8 1 कम 8, 8 2 16 की 6, यहां से लाई 1, यहां पर कितना हो गया 36। तो यहां देखेंगे इसका आंसर कितना हो गया 36। क्लियर। अब कोई भी डायग्राम आप निकालेंगे आयत का, अगर आयत की संख्या निकालना है, रो इक्वल टू पंक्ति है, तो आपको सीधे क्या करना है, नंबरिंग करनी है 1 2 3, जहां तक है सबका क्यूब करके जोड़ देना है। अगर यही चीज बड़ी आ जाती है, जैसे हम कहें एक शतरंज के बोर्ड में, जैसे क्वेश्चन लिखा है एक शतरंज के बोर्ड में कितने आयत होंगे, तो शतरंज 8 तक जाएगा, क्योंकि 8 × 8 का होता है। तो हमें क्या होगा, फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब। तो घनों का क्यूब भी मैं भी यहां पर लिख चुका था, आप देख लीजिएगा, उसमें दिया होगा। अब तीसरा इसमें क्या होता है, तो जो हमारे आयत ये चतुर्भुज होंगे, सॉरी जितने हमारे ये आयत होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, चतुर्भुज होंगे, और जितने हमारे यहाँ आयत होंगे उतने ही हमारे यहाँ चतुर्भुज होंगे। अब नेक्स्ट होगा रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। तो रेखाओं की संख्या में क्या होगा, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया गया है, क्या हो जाएगा, रेखाओं की संख्या बराबर 2 × v, v फॉर वर्टिकल लाइनों की संख्या, और या हम पढ़ सकते हैं 2 × h, 2 × h मतलब हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या। जैसे यहां पर हम चलते हैं, देखो 1 2 3, तो यहां पर कितना हो गया 3, और प्लस अगर ऐसे करें 1 2 3, तो कितना हो गया 6। लेकिन ये नहीं करना है, सीधे हमने यहां पर किया 2 × वर्टिकल लाइनों की संख्या। तो वर्टिकल कितनी है 1 2 3, तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। क्लियर। तो इस तरीके से आप अगर रो इक्वल टू पंक्ति दी गई है, तो आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं जिसमें 4 चीजें पूछी जाती हैं। वर्ग की संख्या क्या होगी बता दीजिएगा, आयत की संख्या क्या होगी बता दीजिएगा, चतुर्भुज की संख्या क्या होगी बता दीजिएगा, रेखाओं की संख्या बता दीजिएगा।